भाई चंद्रशेखर आज़ाद इन पर जो है उनके काफिले पे हमला किया गया, उसी का निषेध पूरे महाराष्ट्र में भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अब हम नागपुर में हैं और नागपुर में जो आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने नागपुर जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया है। क्या बताना चाहोगे? दिन ब दिन जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद पे हमले हो रहे हैं। आज इस देश में आम्बेडकरवाद की जो लड़ाई है, सही मायने में कोई अगर लड़ रहा तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भाई जी लड़ रहे हैं और ये मनुवादी को कदापि मान्य नहीं है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो नगीना लोकसभा के सांसद है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और जो चंद्रशेखर आज़ाद भाई है, चंद्रशेखर आज़ाद भाई संसद में जो बहुजन समाज है, दलित पीड़ित शोषित समाज है, गरीब समाज है, बेरोजगार समाज है, उस समाज की आवाज़ वो संसद में बुलंद करने कर रहे हैं। इसके लिए वो उन मनवादी व्यवस्था को मान्य नहीं है। इसके लिए उनके ऊपर अन्याय अत्याचार, उनके ऊपर हमले हो रहे, उस हमले का हम निषेध करते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद भाई को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको Z+ सुरक्षा मिले, ऐसे हम बहुजन समाज के लोग, पूरे देश के लोग कहना चाहते हैं। सांसद जो है नगीना के चंद्रशेखर आज़ाद जी, और इनके ऊपर हमला हुआ है और उसका निषेध आज आप नागपुर में कर रहे हो, क्या बताना चाहोगे? आपका परिचय दीजिए। सर, मैं डॉक्टर JB रामटेके हूँ, प्रदेश का महासचिव हूँ। जैसा कि आप सभी ने सुना है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले पर हमला हुआ है। ये कोई आज का पहला हमला नहीं है। इसके पहले भी भाई पर गोली चली थी और भाई जख्मी होके हॉस्पिटल में थे। ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका रीज़न अपने को मिलता है कि ये क्रांति प्रतिक्रांति की लड़ाई है। ये क्रांति प्रतिक्रांति की लड़ाई में जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है, ये फुले शाहू आम्बेडकरी कांशीराम की विचारधारा को साथ में लेके आगे चल रहे हैं और सभी दलों का विरोध सहन करने के बावजूद भी अकेले ही अपने बलबूते पर नगीना से सांसद चुने हैं। तो ये कहीं ना कहीं मनुवादियों के पेट में खलबली मची है। और भाई जिस प्रकार पूरे भारत में घूम घूम के और संसद में भी जिस प्रकार एक सामान्य जनता की बात रखते हैं, उस बात को लेकर उनके पेट में एक खलबली मची हुई है और भाई को और रोकने के लिए इस प्रकार के हल्ले हो रहे हैं। तो भाई जहाँ भी जाते हैं एक हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा करते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है। हर आम आदमी की भावना को वो संसद में रखते हैं। संसद में जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अपनी बात को ही रख रहा है। तो ये जो लोगों में धारणा बढ़ रही है और लोग बहुसंख्य लोग भाई के साथ जुड़ रहे हैं, तो मनुवादियों के अंदर एक हलचल मची हुई है कि एक भारत में प्रतिक्रांति करने वाला, एक क्रांति करने वाला एक नेता पैदा हो गया है। इसी के सिलसिले में एक मनुवादी लोगों ने भाई के ऊपर हमला किया है और हम चाहते हैं कि ये हमले का निषेध भी करते हैं। और जो योगी सरकार है, जो सुरक्षा दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, ऐसी हम मांग करते हैं आज के दिन में। और यही सिलसिला अगर जारी रहा तो राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर महामहिम राष्ट्रपति जी ने लगाना चाहिए और भाई को Z+ सुरक्षा देना चाहिए। धन्यवाद। भाई को Z+ सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। आपका परिचय दीजिए। मैं रुपेश बागेश्वर, महाराष्ट्र राज्य का प्रभारी हूँ आज़ाद समाज पार्टी का। और आज इस जिलाधिकारी कार्यालय में जो निवेदन प्रेषित किया गया है, उस निवेदन में मैं आज नागपुर में शामिल हुआ हूँ। हमारे महाराष्ट्र में सभी जिलों में आज निवेदन प्रेषित किया गया है राष्ट्रपति जी के नाम से। सम्माननीय सर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट इनको और माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, इनको सभी को निवेदन प्रेषित किया गया है। और इस निवेदन के माध्यम से मांग की गई है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और जो उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों को जो मनुवादी योगी सरकार द्वारा जो सताया जा रहा है, और इस सताए जाने के वजह से जो सरकारी आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा ही बता रहा है कि 2016 के पहले 6000 मुकदमे दायर हुए थे और 16 के और 24 के बीच में 12000 यानी डबल आंकड़ा हुआ है। और ऐसा तो आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब दिख रहा है। निश्चित ही आपकी मांग क्या है, ये बताइए। हमारी मांग है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद इनको सरकार की ओर से Z+ सुरक्षा मुहैया कराया जाए और योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, इसे बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। Z+ सुरक्षा हो चंद्रशेखर आज़ाद जी को होना बहुत जरूरी है। आपका परिचय दीजिए।
मैं एडवोकेट प्रदीप सोमकोर उच्च न्यायालय नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और आज़ाद समाज पार्टी का मैं प्रवक्ता पद पर काम करता हूँ। आज जो हम कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए आए हैं, वो आने का मकसद ये था कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट चंद्रशेखर जी, इनके ऊपर मथुरा में जो हमला हुआ, वो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, तो उस वक्त कुछ मनुवादी ताकतों ने उनके ऊपर हमला किया है। दिनों दिन मनुवादी ताकतें बढ़ती जा रही है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके महाराष्ट्र में भी बहुजन लोगों पे अन्याय हो रहा है, तो हमारी इस चैनल के माध्यम से हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जो आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर्वे सर्वा है, वो पूरे संसद में बहुजनों के लिए आवाज़ उठाते हैं। उनको सुरक्षा देना ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और उनको Z+ सुरक्षा केंद्र सरकार ने देनी चाहिए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें Z+ सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसी सांसद है जो बहुजनों की आवाज़ जो है वो संसद भवन में उठाते हैं। उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। आप क्या बताना चाहोगे, आपका परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद कमाल अंसारी, आज़ाद समाज पार्टी से विदर्भ महासचिव। देश आज़ाद होने को आज 76 साल हो चुके हैं। हमको संविधान मिला है और संविधान के तहत चलना भी चाहिए, अनुशासन के तहत चलना चाहिए। लेकिन जो शोषित लोग हैं, जो बेचारे गरीब दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ अगर कोई उठाता है तो उनके ऊपर हमले होते हैं। और वो हमले ऐसे होते हैं कि जिसको बयान करना भी हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे आज़ाद देश में इस तरह से अगर हमले हो रहे हैं जो गरीबों के लिए खड़े होता है, तो फिर उसके लिए हम कहाँ जाना, किसके तरफ हमने अपनी फरियाद लेकर जाना। तो हमारी फरियाद सुनने वाला जो व्यक्ति खड़ा होता है उसके ऊपर हमले होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा सरकार है, ये मौजूदा सरकार ये एक तरफा सरकार है। ये सिर्फ मनुवादी सरकार है जो मनुवाद को आगे बढ़ाना चाहती है और दबी लोगों को, कुचले लोगों को, जो परेशान है, जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई अगर व्यक्ति आगे आता है तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है। तो हमारी तरफ से सिर्फ एक ही मांग है कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई को Z सिक्योरिटी दी जाए, ताकि इससे उनकी सुरक्षा हो सके और जो भी अल्पसंख्यक है और बौद्ध समाज है और जो मीन्स दबे कुचले लोग हैं, उनको सुरक्षा मिल सके और उनकी आवाज़ संसद तक पहुंचा सके। एक महिला भी हमारे साथ में है, महिला भी साथ में थे निवेदन देने के लिए। क्या बताना चाहोगे आप, आपका परिचय दीजिए। मैं आज़ाद समाज पार्टी की कार्यकर्ता हूँ सर, और मैं ये चाहती हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो Z सुरक्षा है वो तो बिल्कुल मिलनी ही चाहिए। और उनके ऊपर जो जातिवाद से लेकर ऐसे कुछ ऊंच नीच होकर उनके ऊपर जो हमले हुए हैं वो हम लोग विरोध करते हैं और ये सदियों से होते आ रहा है और आगे भी हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी वो शुरू से ही हमारे जो जाति है, जो जाति के कारण ही वो लोग हमेशा वार करते आ रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं देखना चाहते कि जो गरीब से गरीब रहेंगे, जो मिडिल क्लास भी रहेंगे, उनको भी वो ढंग से मतलब तरक्की नहीं करना चाहेंगे। और एक ही अभी हमारे जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी है अभी उभर कर आए हैं, वो हमारे लिए हो SC NT ST OBC सभी के लिए वो बराबर काम कर रहे हैं। ये उनकी आंखों में चुभ रहा है और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। वो हमारे लिए एक मसीहा है और वही हमारी आवाज़ संसद तक लेके जाते हैं, उसके अलावा हमें किसी पर भी भरोसा नहीं है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ये हमारे लिए एक मसीहा है और आज़ाद समाज पार्टी के वो नेता है, नगीना से वो सांसद करके चुन के आए हैं। बहुजनों की आवाज़ वो सांसद में उठाते हैं और उन पे उनके काफिले पे हमला होता है, उसका वो काफ़ी निंदनीय है। चंद्रशेखर आज़ाद जी को Z+ सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। उन्हें सुरक्षा केंद्र सरकार मुहैया करे, ऐसी मांग आज नागपुर महाराष्ट्र से हो रही है। और उनके काफिले पे जो जिन लोगों ने हमला किया है उन पे कड़क से कड़क कार्रवाई की मांग आज महाराष्ट्र के नागपुर से हो रही है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार।